अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज़ महबूब हैदर नारेजो एंड यू आर वाचिंग जर्मिना साइंस अकेडमी। जैसे कि हमने ब्रांचेस कवर कर लिए हैं और उसके अलावा हम आगे चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट पे जा रहे हैं। और आज की हमारी टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट होती है कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी। फॉर सपोज एक अननोन क्वांटिटी है, किसी का मास मेजर करना है, तो यहाँ पर हम मास के हवाले से किलोग्राम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लेंगे या मेजरमेंट जो मास है वो लेंगे। और दूसरे हिसाब से हम देखें तो अननोन क्वांटिटी होगी, तो अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? हम मेजरमेंट बोलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मेजरमेंट इज अ टेक्निक इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग देम टू अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग सम नॉन क्वांटिटी। फॉर सपोज हमें टाइम मेजर करना है तो हम स्टॉप वॉच लेंगे, और स्टॉप वॉच जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और उससे हम जो रनिंग टाइम है वो मेजर करेंगे। या फॉर सपोज किसी व्हीकल की हमें स्पीड मालूम करनी है या एक्सेलरेशन मालूम करनी है, तो एक्सीलरोमीटर होता है वो हमें किसी भी व्हीकल की स्पीड मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, और इससे अननोन चीज़ें हम मालूम करते हैं। फॉर सपोज कोई भी सर्किट हो तो उस सर्किट में हम एम मीटर से करंट मालूम कर सकते हैं। तो एम मीटर क्या हुआ? स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ, और जो करंट है सर्किट में वो क्या हुई? अननोन क्वांटिटी हुई। तो इस हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं जब हम नॉन क्वांटिटी को अननोन और अननोन क्वांटिटी को नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो उसे बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या द डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारी किताब में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं वो है, जैसे यहाँ पर दी हुई है मीटर रॉड या मीटर रूल होती है, वर्नियर कैलिपर होती है, माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू गेज होती है। ये क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी ये डिवाइसेस मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करके देते हैं। जैसे हम एमीटर यूज़ करते हैं, वो एमीटर क्या मालूम करता है? करंट मालूम करता है, हाई वोल्टेज हाई करंट मालूम करता है किसी भी सर्किट में। या वोल्ट मीटर होता है तो वो वोल्ट मीटर वोल्टेज मालूम करता है सर्किट में। फॉर सपोज हम अगर देखें, ये एक सर्किट है, इस सर्किट में हम मुख्तलिफ चीज़ें डिवाइसेस देते हैं। फॉर सपोज ये सर्किट है, ये सर्किट का आर रेजिस्टर है, तो इस रेजिस्टर को मालूम करने के लिए हम ओम मीटर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये ओम मीटर क्या हुआ? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, जिससे हमने क्या मालूम किया? रेजिस्टेंस। इससे क्या मालूम करते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। या इन दो टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज लॉस हो रहा है या कितना एम्पियर करंट लॉस हो रहा है, वो हम मालूम करते हैं मल्टीमीटर से। तो इस हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पैरामीटर्स, क्वांटिटीज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो मेजरिंग डिवाइसेस के, जैसे मीटर रूल हो गया। मीटर रूल हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करने के लिए। वर्नियर कैलिपर इनर डाया आउटर डाया मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। फिजिकल बैलेंस है, जो हम आमतौर पर फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं मास को मेजर करने के लिए, वो फिजिकल बैलेंस है। या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कंप्यूटराइज कांटे होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हुई? मेजरिंग डिवाइसेस हुई। और इसको हम नॉन क्वांटिटीज़ को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अननोन क्वांटिटीज़ के कंपेयर करके मालूम करते हैं, तो ये क्या हुई? मेजरमेंट हुई। उसके अलावा यहाँ पर हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे हमने पढ़ा था कि ये जो चैप्टर बुनियादी रखता था वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे बुनियाद रखता था और मेजरमेंट पे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय अ नंबर। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको किसी मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाए या नंबर से एक्सप्रेस किया जाए। जैसे फॉर सपोज ये चाक है, इस चाक का कुछ ना कुछ मास होगा। फॉर सपोज हम कहते हैं ये 200 ग्राम इसका मास है, तो ये 200 ग्राम जो मास हुआ
ये क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिसको मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाए विद अ यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जाता है वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्लासीफाई किया है दो क्वांटिटीज में, एक बेसिक क्वांटिटीज होती है, दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। बेसिक क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसको हम